हेलो ऑडियंस, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। मैंने जावास्क्रिप्ट पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है और जावास्क्रिप्ट पे लूप्स तक के मैं पहुंच गया था। मैंने चीज़ों को एक शेड्यूल के बेस पे रखा था, लेकिन वो शेड्यूल में वीडियो अपलोड नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले HTML CSS और ये सब को भी साथ में चलाऊँ, और क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली डिज़ाइन और ये सब तो करना ही है, तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं HTML की। ओके, ये बस एक इंट्रोडक्शन भी है और साथ में ओवरऑल व्यू भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को करूँगा, निपटाऊँगा, तो आपको बस पेस के साथ में बने रहना है गाइस। ओके, और एक और बात, HTML पे आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उतना जानने की ज़रूरत है जितना कि काफ़ी है। और जैसे ही आप CSS में मूव करते हो, साथ में आप जैसे ही HTML का यूज़ करते जाते हो, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि क्या है ये। ओके, तो HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, इसका काम क्या है? दोस्तों, HTML क्या करता है? ये देता है स्ट्रक्चर किसी भी वेबसाइट को। क्या देता है? ये किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है। फिर CSS क्या करती है? CSS क्या करती है? CSS देती है डिज़ाइन। किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन का काम CSS करती है। और JS क्या करता है? JS जो है वो लॉजिक देने का काम करता है। लॉजिक देने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या, हम कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं? जैसे कि अगर आपने कोई कार देखी हो, तो एक जो कार होती है, उस कार का जो सामने का जो भी डिज़ाइन होता है, जो कलर होता है, आपको जो भी दिखता है, जो दिखने वाली चीज़ है, जो उसका हेडलाइट हो गया, जो उसका स्लीकी सा डिज़ाइन हो गया, उसका एरोडायनामिक व्यू हो गया, ये सब कुछ ऊपरी एरिया वो हो गया आपका CSS। ठीक है, लेकिन फिर उसी कार का जो ढांचा है, ये जो पूरा ढांचा है, आपका चेसिस ले लो, आपको सब कुछ जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ें एक तरह से मशीनरी तौर पे लॉजिक पे नहीं चल रही है, कि जैसे आपका टायर या इंजन, ये सारी चीज़ें लॉजिक के पार्ट में आएगी, लेकिन बाकी सब जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सारा HTML के अंदर में आएगा। बाकी जो जहाँ पर भी कार की फंक्शनिंग की बात हो रही है कि ब्रेक लगेगा कैसे, है ना, क्लच दबाने पर क्या होगा, एक्सेलरेटर दबाने पे क्या होगा गाड़ी के अंदर, है ना, गाड़ी के अंदर आजकल AI से रिलेटेड फंक्शन आ गए हैं, गियर चेंज होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटेड है आजकल सब कुछ, है ना, लाइटिंग हो गया, रेडियो हो गया, वो सारा पार्ट होगा लॉजिक का। ओके, कि ये कार कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी। सो गाइस, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी बाहर की जो स्किन होती है, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, वो एक तरह से स्किन हो गई, आपके हेयर कलर हो गए, आपका हेयर का स्टाइल हो गया, घुंघराले बाल है, लंबे बाल है, सुनहरे बाल है, स्किन का कलर है, ये सब आ गया आपके CSS में। ओके, वही अगर हम बात करें आपके स्केलेटन की, है ना, स्केलेटन की, तो वो हो गया आपका HTML, जो कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, होल्ड करके रखता है मसल्स इन सबको। और आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हो गए, आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हो गए, आपकी बॉडी में ब्रेन है, आपका जो जितने भी सिस्टम है तरह तरह के, वो सारे लॉजिक का पार्ट है। उसी की बेस पे आप काम कर रहे हो, उसी की बेस पे आप मोटिवेटेड हो, उसी की बेस पे आपके बिलीव्स है, उसी की बेस पे आप चीज़ें कर रहे हो, उसी की बेस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, तो ये हो गया HTML का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इवन CSS और JS से रिलेटेड भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, अब गाइज हम डायरेक्टली मूव करते हैं कोड पे। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। जब भी देखो VS कोड आप खोलोगे, VS कोड खोलोगे, और इसमें आप सीधे सीधे एक फाइल बनाओगे, ऐसे एक फोल्डर बनाओगे जिसमें आप index.html, script.js और style.scss, तो फिर आप इसका बना सकते हो पूरा का पूरा पेज। आप इसको अलग किसी भी कोरेटर में यूज़ कर सकते हो। मैं बस आपको चाहता हूँ कि आप पहला पेज बनाएं और साथ में एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर ले। वो एक्सटेंशन होगा लाइव सर्वर। ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइव सर्वर आपको डाउनलोड कर लेना है VS कोड में। तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगी, इस तरह से आपको एक बटन मिलेगी, गो लाइव। ओके, और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, अभी मैं इसके अंदर अगर मैं बॉडी के अंदर कुछ लिख देता हूँ, हेलो गाइस। ओके, तो फिर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मुझे ये हेलो गाइस दिख रहा है। अभी देखो, ये जूम इन करना पड़ रहा है। ठीक है, हेलो गाइस। ओके, तो ये हो गया हेलो गाइस। इसके अलावा अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये ऊपर की चीज़ें क्या है। HTML में ये ऊपर की चीज़ें सारी क्या है गाइस। डॉक टाइप HTML क्या है? डॉक टाइप HTML मतलब कि एक तरह से आप स्टैंडर्ड मान के चलो कि ये कैसे सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला है।
है ना, कैसे चीज़ें होगी, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, सब कुछ डॉक टाइप में होता है। वही जो HTML लैंग्वेज है ये इंग्लिश, अभी इंग्लिश के तौर पे सेट है, आप हिंदी रख सकते हो, इवन संस्कृत भी होगा शायद इसमें, और भी तमाम तरह की लैंग्वेजेस इसमें होगी। ओके, आप यानी इसके बेस पे सेट कर सकते हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे करोगे तो वैसी ही लैंग्वेज आप लिखने लग जाओगे, उसी तरह से लिखने लग जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेड में आपको जो भी चीज़ें दिखती है, जैसे अभी ये कैर सेट आपको दिख रहा है, कैर सेट UTF-8, ये क्या है? अगर नॉर्मली आप अगर ये चीज़ नहीं रखते तो फिर टेक्स्ट जो है वो बिखर के आते, सही एक स्टैंडर्ड सेट नहीं होता। हिंदी हो गया, चाइनीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाती है, अलग तरह से दिखती नहीं सही तरह से। इनके फॉन्ट्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है चीज़ों को लिखने का, दिखाने का। जैसे अभी आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, हर एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ को दिखाने का, तो वो ये UTF-8 के थ्रू डिफाइन होता है। वही आपका जो ये व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट गाइस, ये जो व्यू पोर्ट है ये क्या है? आपकी स्क्रीन, आप जो भी चीज़ें देखने वाले हो व्यू पोर्ट में, उसमें क्या होता है कि आपका मोबाइल जो है उसमें अलग तरह से चीज़ें दिखती है, आपके टैब में अलग तरह से दिखती है। जैसे कि अगर आपको देखना है उसके लिए मैं सिंपली ये वाली वेबसाइट खोल रहा हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट खोल सकता हूँ, ये वेबसाइट मैं खोलता हूँ, इसमें मैं जाता हूँ मोर टूल्स में, मोर टूल्स के थ्रू मैं डेवलपर टूल्स में जाता हूँ। तो देखो, अब देखो, हर एक वेबसाइट जो कि रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट जो है वो हर मोबाइल, हर डिवाइस में खुलनी चाहिए। तो अगर मैं इसे छोटा करते जाऊँ तो वो फिर ये मोबाइल व्यू के हिसाब से एडजस्ट करेगा अपने आप को। वही अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो देखो आपको अभी ये मोबाइल व्यू में दिखेगा, राइट? ये देखो अभी ये पूरा मोबाइल व्यू में आपको दिख रहा है। तो एक वेबसाइट कभी भी हर तरह के डिवाइसेस के हिसाब से एडजस्ट कर पानी चाहिए। ओके, चलो, ये हो गई अब वापस से सेट। ये टैब व्यू हो सकता है, ओके, और ये फुल व्यू हो सकता है कंप्यूटर वाला। ओके, तो गाइस ये व्यू पोर्ट क्या बताता है? व्यू पोर्ट और ये कंटेंट विड्थ और ये सब क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भाई हर एक डिवाइस के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेगी कि भाई विड्थ, डिवाइस विड्थ, ये आपको क्या बता रहा है कि भाई डिवाइस के विड्थ के हिसाब से, क्योंकि डिवाइस के विड्थ में ही ज़्यादातर चेंजेस होते हैं, हाइट में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, और अगर होते भी है तो आप उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, जितना चाहे उतना आइटम रख सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है विड्थ की, वो तो भैया डिवाइस के इसके हिसाब से ही है, राइट? हाँ, हालांकि उसमें भी आप स्क्रोलिंग वोलिंग मैकेनिज्म डाल सकते हो, बट वो उतना अपीलिंग नहीं लगता। क्या आपने कभी कोई वेबसाइट देखी है जिसमें आपको ये लॉगिन और फिर इधर उधर भी आप जा रहे हो, राइट? आप राइट लेफ्ट नहीं जाते हो, आप हमेशा टॉप टू बॉटम जाते हो, राइट? तो इसीलिए वेबसाइट की विड्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में। ओके, बाजू में जो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये क्या है? ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोड है। ये देखो, ये नीचे CSS है। हम इसके बारे में डीप में समझेंगे कि ये सब क्या है। ओके, मैं बस शॉर्ट में क्विक वे में समझाना चाह रहा हूँ। इनिशियल स्केल 1.0 मतलब आप हमेशा कोई भी वेबसाइट देखते हो तो उसे, अगर आपको उसका रियल व्यू देखना है तो वो हमेशा 100% पे ही होनी चाहिए। अभी जैसे 90% में थी, अभी देखो 150-250 कर दिया तो बिल्कुल ही अलग दिखेगी ये वेबसाइट, राइट? सारी चीज़ें सही से नहीं दिखने वाली। तो हर वेबसाइट बनती है 100% के हिसाब से, तो वो चीज़ें, तो ये एक तरह से हेड में वो स्टैंडर्ड्स सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा गाइस, इसमें SEO से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे डाले जा सकते हैं, लेकिन वो अभी उतने रेलेवेंट नहीं रहे। यहाँ पर आपको लिंक्स भी आप कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ CSS को, तो ये लिंक जो है मैंने लिखा REL स्टाइल शीट HREF और ये style.css, इसके थ्रू क्या होगा कि HTML जो पेज है ये बाजू के CSS वाले पेज से जुड़ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे अभी मैंने हेलो गाइज लिखा था, अभी बस मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैंने हेलो गाइज लिखा और मैं इसको H1 के अंदर डाल देना चाहता हूँ, अरे भाई साहब आप हमारी इधर आ जाओ। हेलो गाइज नहीं लिखता हूँ मैं अभी वेलकम टू द डेवन लैब ये लिखता हूँ। तो अगर मैंने इसे H1 के अंदर लिखा, देखो मैं वापस जाता हूँ, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है। ओके, अगर मैं वापस जाता हूँ तो देखो वेलकम टू दी डेवन लैब, राइट? अब मैं अगर इसको स्टाइल देना चाहता हूँ, अगर मैं इसको पहले नहीं दे पा रहा था, देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ और अगर मैं इस H1 को स्टाइल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि इसको मैं देता हूँ कलर रेड। ओके, क्या अभी कोई चेंजेस हुए हैं? अभी देखो ये वैसा का वैसा ही दिख रहा है, वेलकम टू दी डेवन लैब, राइट?
जैसे ही मैं यहाँ पर वापस से उस लिंक को ला लूँगा तो उसके बाद क्या होगा, टडा, वेलकम टू दी डेविन लैब। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट में कलर भी डाल सकते हो। ये बस मैंने आपको एक झलकी दे दी CSS की। ओके, ये क्या है, ये टाइटल क्या है? टाइटल मतलब कि आपकी वेबसाइट जब भी ऊपर दिखती है तो यहाँ पे देखो कुछ लिख के आ रहा है, न्यू प्रोग्राम। आप इसको बदल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। न्यू प्रोग्राम की जगह वेलकम गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलकम गाइस। ओके, वैसे ही ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, इन सब के इसमें दिख रहा है, राइट? इस तरह से। नाउ अब हम सीधे मेन पार्ट पे आ रहे हैं, मतलब कि हमारी वेबसाइट पे। अब देखो गाइस, जब भी हमें कोई चीज़ लिखनी होती है, कोई भी वेबसाइट का कुछ भी बनाना होता है, तो वो हम HTML के बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ये हो गया हमारा HTML का टैग। ओके, ये हो गया हमारा हेडर वाला टैग, हेड वाला टैग, यानी वेबसाइट का हेड वाला टैग। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कीवर्ड्स आ जाएंगे। कोई भी वेबसाइट जब आप सर्च करोगे, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम सर्च करता हूँ। देखो, कोई भी वेबसाइट आप जाते हो तो उसमें देखो ये फेव आइकॉन दिखता है, ये देखो ये आइकॉन दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको ये लॉगिन का दिख रहा है। इसके बाद आपको ये वेबसाइट, ये वेलकम बैक दिख रहा है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। ये सारी चीज़ें आपको ये हेड में ही सारी चीज़ें रखनी होती है मेजॉरिटी टाइम। ओके, और वो डिसाइड होती है, और भी SEO से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आता है मेन पार्ट, जो कि हम बॉडी में लिखते हैं। जो भी चीज़ें हम बॉडी में लिखते हैं वही चीज़ें मैनिपुलेट होती है और वही चीज़ें वेबसाइट में हमें दिखती है। तो गाइस, मैंने अभी आपके सामने ये क्या लिखा, H1 क्या है? H1 एक हेडिंग है। तो सबसे पहले हम समझना चाह रहे हैं हेडिंग को। देखो, मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। हेडिंग समझेंगे, ओके, फिर हम पैराग्राफ समझेंगे, और मेरे दिमाग में है सारी चीज़ें। पैराग्राफ समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि टेक्स्ट को और किन किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि बोल्ड टैग होता है ना, इटैलिक टैग होता है, फिर साथ में अंडरलाइन भी होता है, जब भी आपको किसी टेक्स्ट के अंदर नीचे लाइन लानी है वो होता है। फिर एक SUP और SUB भी होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ में आपका हाँ, ये लॉरेम से रिलेटेड भी होता है, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है। और हाँ, OL और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं इसको, OL UL, ये भी मैं बताने वाला हूँ। साथ में आपका एंकर हो गया, एंकर टैग हो गया। साथ में आपका इमेज टैग हो गया, IMG। साथ में आपका वीडियो टैग हो गया, ओके। साथ में आपका ऑडियो टैग हो गया, और तो कुछ नहीं है ना, मैंने चीज़ें लिख के रखी है क्या। ऑडियो टैग हो गया, हाँ, ज़्यादातर यही चीज़ें हैं, और इसी के अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं। फिर आपको फॉर्म भी बनाना होता है, राइट? तो जैसे गूगल फॉर्म है, या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। और फिर टेबल होता है लास्ट में। तो ये सब चीज़ें आज हम देख लेने वाले हैं आज की वीडियो में। चलो, मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा। अभी कितना टाइम हुआ है? ओके, 13 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं HTML इन वन शॉट। ओके, तो दोस्तों, हेडिंग्स 6 तरह की होती हैं। जो आपको अभी दिख रही है ये H1 है। H1 के बाद H2 आता है, ठीक है। H2 में हम क्या लिख सकते हैं? वेलकम टू द डेविन लैब लिख दिया। टुडे वी आर, ठीक है। मैं इससे क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, ये तो 1 by 1 ही आएगा। टुडे वी आर, फिर देखो H2 आएगा। H2 अभी कैसा दिख रहा है, देखो अभी मैं दिखा देता हूँ पहले तुमको, फिर बाद में मैं 1 by 1 लिखूंगा। तो देखो, वेलकम टू दी डेविन लैब, ये आपको हेडिंग H1 दिख रही है, और उसके नीचे टुडे वी आर, राइट। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। H3 मैं बना देता हूँ, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। H4 दी फंडामेंटल्स ऑफ, मैं उष्पटांग तरह से लिख रहा हूँ गाइस, ओके। H5 HTML प्रॉपर्टीज। H6 stay till the end, राइट। H7 होता है क्या? नहीं, H7 जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ 6 हेडिंग के टाइप्स होते हैं। टाइप्स इस तरह से होते हैं, तो आपको दिख रहा होगा
कि एक तो हो गया कि ये इतना बड़ा बोल्ड टेक्स्ट है, ये H1 हो गया, फिर ये H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, तो इस तरह से ये छोटे छोटे होते जाते हैं। ओके, अब ये हेडिंग्स किस काम आते हैं? देखो हर वेबसाइट में हेडिंग्स होती ही है। आप ये वेबसाइट देख लो, देखो ये हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग दिख रही है। हर एक जो कार्ड आप बनाते हो कोई भी वेबसाइट में, देखो ये वेबसाइट दिख रहे हो, इसमें भी ये देखो कार्ड बना हुआ है, ये देखो ये भी एक कार्ड के अंदर कुछ बना हुआ है, ये भी हेडिंग है। तो इस तरह से आपको हेडिंग का यूज़ करना ही पड़ता है हर वेबसाइट में। ये देखो ये हेडिंग है, ये तो लोगो है, ये हेडिंग है ना। तो आप हेडिंग तो छोड़ते ही नहीं हो, कभी भी यूज़ होती ही है। ओके, तो ये गाइस हेडिंग हो गई। इसके बाद में क्या होएगा? इसके बाद में आएगा पी टैग, मतलब कि पैराग्राफ। ओके, तो पी से हम उसको बताते हैं, कभी भी पी टैग से हम बताते हैं। देखो गाइस, अभी यहाँ पर आपने देखा कि जब मैं ये H1 H2 H3 लिख रहा था तो ये 1 by 1 आ रहे थे। ओके, वापस जाता हूँ मैं, ये देखो ये 1 by 1 आ रहे थे। मैं अभी इसको 100% कर देता हूँ, है ना, एक के बाद एक, और वो भी एक गैप लेके। लेकिन बाकी जो जितने भी है टैग्स वो ऐसे नहीं आते हैं, तो आपको हमेशा BR टैग का यूज़ करना पड़ता है। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। अभी हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो जैसे कि कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं कि हेलो गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग टिल द एंड, we are we are going to become really big। ओके, तो इस तरह से मैंने अभी पी टैग के अंदर एक लाइन लिखी, और ये देखो आपको एक लाइन पूरी की पूरी दिख रही है, राइट। अब गाइस क्या होता है कि कभी कभार हमें टेक्स्ट नहीं पता होता क्या लिखना है, वो पैराग्राफ में हमें नहीं पता क्या लिखना है। तो क्या कर सकते हैं हम? एक चीज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि हम सिंपली लॉरेम का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से मैं पी टैग का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं लॉरेम यूज़ करूँगा। तो लॉरेम जैसे मैं लिखूंगा गाइस, ध्यान देखना, लॉरेम, और अगर मैं इसके साथ में कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे कि 2 लिखता हूँ, और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो 2 लॉरेम के वर्ड्स आ गए। एंटर किया मैंने, फिर से मैंने लॉरेम लिखा। अब अगर मैं इसके साथ में 5 लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो 5 वर्ड्स आ गए लॉरेम के। ये बस प्लेस होल्डर वर्ड्स है, इनका कोई खास मतलब नहीं है। आई डोंट नो मतलब होगा कि नहीं, लेकिन बस ये ऐसे ही है, प्लेस होल्डर। ठीक है, क्या हो अगर मैं इसको लॉरेम करूं और प्लस करूं 5 से, क्या कुछ होगा? यस, 5 के साथ में एक्स्ट्रा आ जाएंगे बहुत सारे। लेकिन ये देखो ये साथ में 5 भी आ गया, ये टैग के साथ में बन के आ गया, राइट। क्या हो अगर मैं इसको लॉरेम लिखूं, अरे लॉरेम इनटू 2 करूं। अच्छा, मैं इसमें नहीं करता हूं, नहीं तो ज़्यादा मिक्स हो जाएगा यार। कंट्रोल एंटर, पी टैग करता हूं, और अब अगर मैं क्या करूं, लॉरेम इनटू 3 अगर मैं करता हूं, ध्यान से देखना गाइस, लॉरेम इनटू 3, और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा 3 लाइन्स आ गई एक साथ। इसने 3 लाइन्स का कोड लिख दिया, ठीक है, 3 लाइन्स का टेक्स्ट आ गया है हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे सामने पैराग्राफ आ गया। देखो पैराग्राफ, राइट। समझ में आ रहा है गाइस? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पी टैग। अब इसके बाद बहुत सारे और भी टैग्स हैं, जैसे कि अब अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड में लिखना है, तो हम बी टैग का यूज़ करते हैं। कभी भी बी टैग के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगी। मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, द डेविन लैब। क्या होगा, ये देखो बोल्ड में दिख रहा है, ये देखो ये बिल्कुल हेडिंग जैसा ही दिख रहा है, राइट। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, यहाँ पे देखो। अब अगर मैं वापस जाता हूँ नीचे, और अब अगर मैं लिखता हूँ, क्या हो गया, आई टैग, और अगर मैं आई टैग के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो इसमें क्या होगा, वो इटैलिक बन जाएगा, द डेविन लैब, राइट। ये देखो ये इटैलिक आ गया, दिख रहा है आपको, इटैलिक में आ गया। अब गाइस, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये दोनों टेक्स्ट एक ही लाइन में आ गए। तो कुछ टेक्स्ट होते हैं जिन जो कि एक पूरा विड्थ का स्पेस नहीं लेते हैं गाइस। कुछ ऐसे टेक्स्ट या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि देखो H1 जो है, H1 का साइज ही इतना है, ये पूरा साइज लेता है, ये पूरा, ये जितनी भी इस पेज की विड्थ है ना, वो इतना पूरा ले रहा है। ये टुडे वी आर, ये भी पूरे पेज की विड्थ ले रहा है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो उतनी ही विड्थ लेते हैं, उतना ही स्पेस लेते हैं जितने के अंदर आपका मटेरियल आ रहा होता है। तो
उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको स्पेस देना है तो BR टैग का यूज़ करना होता है। इससे क्या होगा, वो जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन में पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगली लाइन में पहुंच गया वो टेक्स्ट, द डेवन लैब। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब गाइस अगर मुझे लिखना है, पहले मैं BR टैग लगा देता हूँ। ओके हाँ, अगर मुझे इसे अंडरलाइन करके लिखना है तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास U टैग होता है, U टैग। और U टैग के अंदर अगर मैं लिखूंगा द डेवन लैब, स्पेलिंग भाई, द डेवन लैब, तो क्या होगा, ये देखो अंडरलाइन में आ गया ये टेक्स्ट, राइट, आपको दिख रहा है अंडरलाइन में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान के चलो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं B टैग का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये देखो B टैग का मैं पैराग्राफ के अंदर लिख रहा हूँ गाइस, अगर मैं यही टेक्स्ट उठाऊँ, Ctrl+C करूँ और इसको Ctrl+V करूँ, देखना अभी ध्यान से, हाँ ये रिफ्रेश करना पड़ता है, पर देखो आप देख पा रहे हो ये वाले टेक्स्ट को ही मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया और देखो जैसे ही मैंने B टैग के अंदर लिखा तो ये पूरा का पूरा बोल्ड हो गया। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मुझे इटैलिक करना है, राइट, अगर मुझे इसको इटैलिक करना है, अरे मैं इसी के साथ में रखना चाहता हूँ बाजू में इटैलिक, और इसके यहाँ पे अब देखना ध्यान से, हाँ ये हो गया है, देखो ये आपको इटैलिक में दिख रहा है, वैलिड परप्लेक्सिटी पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो देखो ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट इटैलिक में बदल चुका है और ये वाला टेक्स्ट अभी नॉर्मल ही है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ के अंदर भी बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हो, जैसे कि अब मैं और कुछ ढूंढता हूँ, हाँ मैं इसका कुछ करता हूँ, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ U टैग, और U टैग के अंदर मैं Ctrl+V कर देता हूँ, क्या होगा ये देखो दिख रहा है गाइस, अंडरलाइन के अंदर आ गया, समझ रहा आ रहा है गाइस। तो इतना ही आसान है और मज़ेदार है। अभी हम चीज़ें ज़्यादा स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहे, हम कोई स्ट्रक्चर में वेबसाइट नहीं बना रहे, पर इसके थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, देखो इस तरह से मैं एक एप्लीकेशन लिख सकता हूँ, आपको पता होगा, टू दी प्रिंसिपल सर, आपका स्कूल का नाम, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में हेलो सर या मैम, है ना, योर ओबीडियंट स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते गाइस। अब गाइस क्या होता है, किसी मैं वापस जाता हूँ एक्सकेलीड्रॉ पे, राइट, कभी कभार आपको टेक्स्ट ऐसे लिखना पड़ता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको बताना है 2 का स्क्वायर 4, आपको कभी कभार कोई इक्वेशन करनी है, आपको ऐसे दिखाना है 4 का स्क्वायर, राइट, 16। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें दिखानी है तो उसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, सिंपली आपको जो भी टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है उसको पहले लिखो, ओके, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद SUP लिखो, है ना, सुपरलेटिव में आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं स्क्वायर अगर करूँ 2, तो फिर मुझे यहाँ पर 4 का स्क्वायर दिख रहा है, राइट, ये देखो ठीक कोने में। चलो मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे देखने में। अभी ये पैराग्राफ को मैं नीचे ला देता हूँ, तब आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो अगर मान के चलो मुझे अब क्या करना है, मुझे करना है हाँ मैं नाम के साथ में करता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ ऐश। अब अगर मैं करता हूँ SUP और SUP के ऊपर करता हूँ मैं ऐश, हाँ इन्फिनिटी, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या होगा, ऐश इन्फिनिटी, देखो ऐश के ऊपर इन्फिनिटी आ गया, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। तो आप चाहे स्क्वायर करना हो या फिर हाँ इवन इसके उलट भी आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैंने BR टैग लगाया और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अब टेक्स्ट को नीचे लाना चाहता हूँ, जैसे कि हमें कभी कभार H2O का फॉर्मूला लिखना है, राइट, SUB मैंने लिखा, यहाँ पर मैं SUB का यूज़ करूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और इसके पीछे मैं लिखूँगा कैपिटल O, ओके। तो इससे क्या होगा, H2O आ गया हमारे पास, समझ रहे हो गाइस। log 10 आप लिख सकते हो इस तरह से, यानी सिंपल तरीका यही है, आपको एक टैग लिखना है और इस टैग के बाजू में जो चीज़ रहेगी उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगी,
ठीक है, तो H2O हो रहा है। इसके साथ में अगर मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ, BR टैग लगा के लॉग, हम लॉग 10 लिखते हैं, लॉग 8 लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, SUB और इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ 10। तो अगर मैंने ऐसा किया तो ये देखो log 10 आ गया। साथ ही साथ अगर हमें लिखना है BR टैग दे करके, ओ भाई BR टैग एंटर। अब अगर मुझे लिखना है साइन SUP स्क्वायर कॉस 90। अब यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी डिग्री वाला सिंबल नहीं है, तो फिर हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। SUP और मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार कर देता हूँ, स्टार। ओके चलो देखते हैं। तो आप देख रहे हो साइन स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हो, टेक्स्ट में वैरायटी की चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अभी कितना टाइम हुआ है गाइस, 26 मिनट हुआ है। चलो हमें फटाफट से उड़ाना है इस HTML को, और बहुत इजी रहता है गाइस। चलो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया लॉरेम से रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड। और क्या चीज़ बची है, हाँ लिस्ट। अब मैं क्योंकि दिमाग में ही सोच रहा हूँ सारी चीज़ें, तो गाइस देखो OL बनाओ। OL मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर आप इसके अंदर कोई भी आइटम लिखोगे तो वो 1 2 3 4 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैसे, आपको पहले LI बनाना है, LI के अंदर जो चीज़ लिखोगे वो उस तरह से ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आज हम सीख रहे हैं HTML, ठीक है, फिर हम सीखेंगे CSS, और हम वापस से जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे। ओके, तो अगर मैंने अब ये चीज़ लिखी है तो उसका क्या फ़ायदा है, देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट 1 2 3 के फॉर्म में आ गया। हमने क्या कोड में 1 2 3 लिखा, नहीं लिखा, पर ऑर्डर लिस्ट ऐसे ही काम करती है, वो नंबर्स में ला लेती है। इवन ये रोमन और ये सब में भी आता है। अभी मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ गाइस, ओके, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे आगे। अब देखो ये है UL क्या है, U टैग नहीं है, ये अंडरलाइन वाला टैग नहीं है, UL है, ये मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो कभी कभार हमें नंबर्स के बिना भी दिखाना होता है, कोई सिंबल के तौर पे दिखाना होता है, तो उसके लिए क्या करें, देखो फिर से लिस्ट लगाएंगे हम। इस बार भी हम वही HTML लिखेंगे, फिर से CSS लिखेंगे। वैसे मैं कॉपी कर सकता था, फालतू में टाइम यूज़ करना है, लेकिन मेरे को चलो जावास्क्रिप्ट ये वाले, ये जो लैपटॉप है ना, मैं लैपटॉप में लिख रहा हूँ, मुझे आदत हो गई आजकल मैकेनिकल कीबोर्ड में लिखने की। चलो तो जावास्क्रिप्ट हो गया, इसके वजह से क्या हो गया, ये देखो ये डॉट 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 आ रहा है, समझ रहे हो गाइस। तो इस तरह से ये अनऑर्डर लिस्ट बनती है, तो आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर या अनऑर्डर इस तरह से लिख सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं गाइस, सीधे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एंकर टैग। अरे एंकर टैग में ए होता है गाइस, ये है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है, इस href के अंदर आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं लिखता हूँ पहले द डे वन लैब, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी लिंक डालूंगा, जैसे कि मैं अगर ये वाली लिंक डालता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे चाहता हूँ Ctrl+V, ठीक है। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे जाया जाए गाइस, देख रहे हो द डेविन लैब, यानी कि जो भी मैंने इस एंकर टैग के बीच में लिखा हुआ था वो अब एंकर यानी कि एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। इसका क्या फ़ायदा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तब पता चलेगा। ले देखो मैंने क्लिक किया और मैं उसी वेबसाइट पे पहुंच गया जिसमें मैं पहले गया था। तो मतलब कि हम किसी भी वेबसाइट को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स द पावर। समझ आया गाइस। तो क्या हम सिर्फ इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, हम हर चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, म्यूजिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इमेज टैग बताता हूँ, लेकिन इमेज टैग से पहले एक एट्रीब्यूट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या हुआ कि जब भी मैं लिंक पे क्लिक करूँगा, देखो फिर से जाता हूँ, लिंक पे क्लिक करता हूँ,
मैं वापस से वही पहुंच गया वेबसाइट पे, लेकिन अब मुझे वापस रिटर्न आना पड़ रहा है। क्या हो अगर मुझे इस वेबसाइट को न्यू टैग में खोलना है, न्यू टैब में, उसके लिए मैं क्या करूँगा? बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है टारगेट लिखना है और उसमें लिखना है ये ब्लैंक। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं नए टैब में डायरेक्ट करूँगा, मतलब ये वाला अभी वैसा का वैसा ही है। इस पर फिर से क्लिक करूँगा, नए टैब में जाऊँगा। तो ये है फ़ायदा टारगेट को यूज़ करने का। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया गाइस। चलो कंट्रोल एंटर करते हैं। मैं हूँ पी आर। अब गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इमेज टैग। तो इमेज टैग में ये SRC जो होता है, इसके अंदर आप जो भी चीज़ डालोगे वो इमेज के फॉर्म में आपको मिलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत ही सिंपल है, किसी भी वेबसाइट में जाओ, किसी भी वेबसाइट में मैं जाता हूँ, ये वाली वेबसाइट, और इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉपी, अरे यार ये वाली वेबसाइट अच्छी लग रही है, कॉपी इमेज एड्रेस, ओके। और अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्या होगा यहाँ से, देखो गाइस, ये देखो आपको इमेज दिख रही है, इस तरह से इमेज आ रही है। क्वालिटी थोड़ी घटिया है लेकिन काम चला लेंगे इससे अभी हम। तो गाइस अब अगर मुझे इसको लिंक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये पूरी की पूरी इमेज को अगर मैं एंकर टैग के अंदर डाल दूँ तो ये भी लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। सीरियसली, हाँ बिल्कुल सीरियसली। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, BR टैग का यूज़ करता हूँ पहले मैं, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग के अंदर मैं नहीं, इमेज का लिंक थोड़ा डालूंगा मैं, इसका नहीं, इस वेबसाइट का नहीं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ ये वाली, Ctrl+C, और यहाँ पे तो है ही, इसके अंदर मैं ये डाल दिया। उसके अंदर मैं इमेज टैग बनाता हूँ। इमेज टैग मैंने बनाया, और इमेज टैग के अंदर इस बार मैं डिफरेंट इमेज डालने की कोशिश करूँगा। डिफरेंट इमेज, ये वाली इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर मैं इसे वापस यहाँ पर आते हैं, और अब मैं SRC के अंदर ये वाली इमेज डाल दूंगा। जैसे ही ये चीज़ आ गई उसके बाद क्या होगा गाइस, देखो ये दूसरी इमेज आ गई। देखो अब अगर मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको क्लिक की आवाज़ भी आ रही है। वही अगर मैं इस इमेज पे अगर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं एक वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। समझ आएगा इस, ये देखो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये इमेज अब एक लिंक में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंटर BR। अब अगर मान के चलो मुझे इस इमेज के साथ में क्या हो, अगर मुझे यहाँ पर एक वीडियो लानी है, वीडियो टैग का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, वीडियो टैग का यूज़ करो, यहाँ पे कोई भी चीज़ डालो, मुझे देखना पड़ेगा कोई वीडियो। अच्छा मैं वीडियो असल में देख रहा था, मैं अनस्प्लैश में इसीलिए था, और पता नहीं क्यों, शायद कभी कभार क्या होता है कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकती है, तो उस वजह से आएगा नहीं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कॉपी वीडियो लिंक आ रहा है, आप इसका एड्रेस यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे अगर मैं करके देखूँ कॉपी लिंक एड्रेस, मैं अभी करके देखता हूँ, आई डोंट नो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और ये मैं इस पर यूज़ कर देता हूँ। चलो देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके इसके नीचे देखो स्पेस आ गया है। स्पेस आने का मतलब क्या है कि ये काम तो कर रहा है लेकिन अभी भी वीडियो नहीं आ रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसमें और चीज़ें भी देनी पड़ेगी, जैसे कि ऑटो प्ले से क्या होगा कि ये काम करेगा वैसे ही साथ में, यानी कि ऑटो प्ले होगा, खुद से प्ले होगा। लूप मतलब कि ये लूप में चलेगा, और म्यूटेड अगर हम कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि म्यूज़िक नहीं चलेगा, ठीक है। और इवन कंट्रोल्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम, पर अभी हम देखना चाह रहे हैं क्या आया कि नहीं आया। नहीं आया, यही एक प्रॉब्लम है गाइस, कभी कभार काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं ये एक गिटहब पे मुझे एक वेबसाइट दिखी गाइस, तो मैं अभी इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस इनका चल रहा था जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं इनका लिंक कॉपी करके Ctrl+V कर देता हूँ, और वापस से हम जाते हैं। देखो गाइस, देखो काम कर रहे हैं। पता नहीं वो अनस्प्लैश के साथ में क्या दिक्कत है। तो अब आपको ये दिख रहा होगा वीडियो, राइट। और यार इसमें कंट्रोल्स नहीं है क्या, इसमें कंट्रोल्स भी देने चाहिए। कंट्रोल्स
कंट्रोल्स भी दे दो यार। हाँ ये देखो, ये कंट्रोल्स भी आ गए। ओके, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल्स पे क्लिक किया था, अभी फिर से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। ये मैं अपने आप को वापस बाहर लेकर जाता हूँ तो देखो मैंने इस वीडियो टैग में क्या किया, मैंने कंट्रोल्स दिए, ऑटो प्ले दिया, लूप दिया, म्यूटेड दिया। तो कंट्रोल्स के जरिए क्या हो गया, मुझे कंट्रोल्स मिल गए ये वाले, है ना, म्यूज़िक का, इसका, उसका। यहाँ पर मैंने ऑटो प्ले किया तो इससे क्या हुआ कि डायरेक्टली जैसे ही मैं कभी भी इस वेबसाइट पे जाऊँगा तो अपने आप ही वीडियो पहले चलने लग जाएगी खुद से। लूप में वीडियो चलती रहेगी, जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और म्यूटेड रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि म्यूज़िक बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं रहेगा। ओके, ऐसे होता है काम। तो ये कभी कभार लिंक पे भी देखना पड़ता है गाइस, ये काम कर रही है कि नहीं। कभी कभार आपको लग सकता है कि भाई अरे यार मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। नहीं, आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब यार मुझे ये नहीं पता कि इसका कोई कॉपीराइट ना मिल जाए, है ना। कॉपीराइट फ्री ही होनी चाहिए, वैसे उस बंदे ने वैसे ही दिए, फिर भी कोई भरोसा नहीं होता यार। खैर, बी आर टैग। ओके, अच्छा इसको भी आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ये इमेज के लिए बताया था। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑडियो पे आ रहा हूँ मैं। अब अगर मैं ऑडियो पे क्लिक करूँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये चीज़, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस। अभी मैं OBS में काम कर रहा हूँ तो OBS के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है म्यूज़िक की आवाज़ ना है। मैंने लगा के देखे बहुत सारे प्लेयर जो अंदर में लगते हैं उसके अंदर, पर वो सारे काम ही नहीं किए। तो कोई बात नहीं, अभी तो बस आपको दिखा रहा हूँ मैं कि म्यूज़िक का भी आ जाएगा। इसके अंदर मैं एक सोर्स डाल देता हूँ। अच्छा, इसके साथ में मुझे कंट्रोल्स भी देने पड़ेंगे, उसके बिना दिखेगा ही नहीं गाइस, है ना। कंट्रोल्स देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसको जैसे ही देखो, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए, राइट। अब अगर मैंने कहा म्यूज़िक का खोल के रखा था यार, म्यूज़िक का कहाँ है, म्यूज़िक का कहाँ है, हाँ ये रहा। तो ये देखो, ये लिंक है, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे लिंक है। और इसी के साथ आपको बस गूगल पे जाके सर्च करना है फ्री लिंक या ऑडियो लिंक, वीडियो लिंक, ऐसे। जैसे ही मैं इसमें पेस्ट करूँगा, यहाँ पे देखो म्यूज़िक आ गया, और ये देखो ये अपने आप ही ऑटो प्ले होता है। अब देखो, अभी ये म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं ही दे रहा होगा, मुझे पता है, पर इस तरह से ये काम करता है। ओके, ये देखो, ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको इतना तो समझ में आ गया कि ऑडियो वीडियो ये सब टैग का यूज़ कैसे होता है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, राइट। इसके अलावा क्या कोई चीज़ बची हुई है? हाँ, इसके अलावा भी फॉर्म्स बचे हुए हैं, और साथ में मुझे लग रहा है कि टेबल वेबल का भी ये सारी चीज़ें बची हुई है। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, है ना। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, ताकि मैं फिर CSS का भी इंट्रोडक्शन आपको ईजिली दे पाऊँ। ये 37 मिनट की हो गई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो किसी काम की नहीं होती। तो चलो यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया HTML का कि क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी। फिरते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, फिर मिलेंगे। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहो गाइस। ओके, नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है, और इवन मैंने थिंकिंग मॉडल्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है गाइस, वो बहुत ज़रूरी वीडियोस थे। और क्योंकि इसके बाद भी मैं और लाऊंगा, लेकिन अब मैं उस तरह से उस सिंक में नहीं लाने वाला हूँ थिंकिंग मॉडल्स। ज़्यादा मैं अब चीज़ों को लॉजिकल नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें लोग देखते नहीं हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है मज़ेदार चीज़ों में। तो इसलिए अब उन चीज़ों को मैं थोड़ा अलग तरह से लाऊंगा। तो गाइस उन चीज़ों को भी देख सकते हो आप, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी नॉलेज है, जेन्युइनली अच्छी नॉलेज है, आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, अरे हाँ यार, यहाँ पे मैंने ये डाला ही नहीं, वाह। ऑडियो इनपुट तो मैंने डाला है, ऑडियो आउटपुट वाला डालना बाकी था। ऑडियो आउटपुट कैप्चर, हाँ, अगर मैं इसे प्रोड्यूस डिजिटल ऑडियो, यस डिजिटल ऑडियो ओके करता हूँ। आई डोंट नो कि इसमें म्यूज़िक आएगा कि नहीं आएगा। ऑन तो है यार, मैंने अभी भी किया था ऑन। चलो फिर से करके देखते हैं, क्या नहीं काम कर रहा, क्या और भी होते हैं क्या? आई डोंट नो। एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर, मीडिया सोर्स, हाँ।
आई थिंक आपको आ रही है आवाज़, राइट? आपको आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, मुझे बाद में जब मैं रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद मुझे पता चलेगा। वाह, आ रही है आ रही है आ रही है, ठीक है। यस 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 यस, चल रहा है चल रहा है। चलो ग्रेट गाइस, अब आपको दिख गया। और इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लैपटॉप पे आज मैंने ये वीडियो बनाई गाइस, चाहता तो मैं अपने पुराने वही पीसी इस पे बना देता, लेकिन इस बार मैं अवेलेबल नहीं था। और जेएस से रिलेटेड सीरीज़ भी अभी आगे चलती रहेगी गाइस, तो बस साथ में जुड़े रहो, वीडियो और आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।